नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए आज अब हम देखते हैं कृष्णा सोबती जी का जीवन चरित्र। कृष्णा सोबती जी का जन्म 18 फरवरी सन 1925 गुजरात, पश्चिमी पंजाब, वर्तमान में पाकिस्तान, यानी कि ये गुजरात यानी कि भारत का ही हिस्सा था, लेकिन आज के वर्तमान समय में ये पाकिस्तान में है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं कृष्णा सोबती जी की: ज़िंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये जो हैं इनके 4 उपन्यास हैं। डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, ये इनकी कहानी संग्रह हैं। हम हशमत, शब्दों के आलोक में, ये इनके शब्द चित्र और संस्मरण हैं। कृष्णा सोबती जी को जो प्रमुख सम्मान मिले हैं उनमें हैं साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। कृष्णा सोबती जी की मृत्यु 25 जनवरी सन 2019 को हुई। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती जी की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है, यानी कि कम लिखो लेकिन अच्छा लिखो। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन यानी कम लेखन और साफ सुथरी रचनाओं ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शाहनी, हशमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी हैं उसमें कृष्णा सोबती जी का नाम पहली कतार में रखा जाता है। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल ने झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का ज़िंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बांकपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है। यानी कि इनकी लेखन की जो कला शैली है उनमें ये विशेषताएं पाई जाती हैं। मियां नसरुद्दीन, जो कि 11वीं कक्षा की पुस्तक में इनका ये पाठ रखा गया है, रचना का ये पाठ रखा गया है। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, उनकी रुचियों, उनके स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे कैसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। इस पाठ के माध्यम से एक ऐसे इंसान का चित्र प्रस्तुत किया गया है जो 56 प्रकार की रोटियां बनाना जानता है। तो कृष्णा सोबती जी ने जाकर जब उनसे कुछ प्रश्न किए तो उन्होंने अपनी कला को के बारे में बताया कि उन्होंने कैसे अपने पिता से ये कला सीखी और इस कला को करने में वो गर्व महसूस करते हैं। ये उनका असली हुनर है जो उन्हें उनके पूर्वजों से मिला है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।